सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में, उसकी अलौकिक सामर्थ्य में आपका स्वागत करता हूँ। और मेरा विश्वास कि आज की शाम परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन के अंदर अद्भुत और अलौकिक काम करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक देख रहे थे। वह टॉपिक क्या है? पाप क्या करता है। और इसे हम भाग 3 को देखने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। और तीसरा पॉइंट है, पाप आत्मा को चुरा लेता है। आइए हम एक वचन देखते हैं जो लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसका 23 पद। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमेन, हालेलुया। आज की शाम एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। आमेन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे कि पाप क्या है, और हम पाप के विषय पर हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। यहाँ रोमियो की पुस्तक परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और हम जिस टॉपिक को देखने जा रहे हैं, पाप आत्मा को क्या करता है? चुरा लेता है। अर्थात आपके शरीर के अंदर परमेश्वर ने जिस आत्मा को मेरे पे रखा है, जिसकी बदौलत आप चला फिरा करते हैं, जिसकी बदौलत आप उठा बैठा करते हैं, जिसकी बदौलत आप सब कुछ कर सकते हैं, मेरे पे उस आत्मा को क्या करता है? शैतान पाप के द्वारा मेरे पे अशुद्धता में खड़ा करता है। और जैसे ही मेरे पे ये आत्मा मेरे पे अशुद्ध हो जाता है, बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। मतलब अनंत दंड है, अनंत दुख है, अनंत तकलीफ, अनंत परेशानियां हैं। इसलिए मेरे प्रियो, पाप क्या करता है? पाप आपके आत्मा को क्या करता है? नष्ट करता है। आपकी आत्मा को क्या करता है? वो पूरी रीति से मेरे प्रियो गंदा कर देता है, और वो आत्मा परमेश्वर की हजूरी में योग्य काबिल नहीं ठहरेगा। पाप क्या करता है? आपके शरीर, आपकी आत्मा को क्या करता है? मलिनता में रखता है, और आप पूरी रीति से मेरे पे उस पवित्रता को खो देते हैं, और आप दूषित हो जाते हैं। आपकी आत्मा मेरे पे पूरी रीति से दूषित हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। और शैतान क्या करता है? उसके बाद आपकी आत्मा को चुरा लेता है। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है? रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसका 12 पद। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई। हालेलुया। और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ रोमियो की पुस्तक परमेश्वर का कलाम हमें इस बात को सिखाता है। वचन कहता है, जैसा एक मनुष्य के द्वारा जगत में क्या संसार का एक पाप आया। मेरे भी वो व्यक्ति आदम था। जब इस संसार के अंदर परमेश्वर ने आदम की सृष्टि किया, परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, और एक समय आया मेरे प्रियो, जब उसके परीक्षा का जब वो समय आया, उस परीक्षा में क्या किया? वो गिर गया, और उसे गिर जाने के बाद वो शैतान क्या किया? उसके जीवन के पापों को ले गया, और वो पाप जाते लगातार क्या जाते हैं? वो मृत्यु को उत्पन्न कर दिया। हालेलुया। बाइबल लिखा है, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप क्या हुआ? पाप उत्पन्न हुआ, और पाप के द्वारा क्या कि मृत्यु आई। हालेलुया। जब तक इस संसार के अंदर में पाप नहीं आया था, लोगों की उम्र जो था मेरे प्रियो, वो अमरता का था। हालेलुया।
और जैसे मनुष्य पाप किया और पाप करने के बाद में पियो अधोलोक का कुंड खुल गया, और अधोलोक के कुंड खुलने के बाद में पियो संसार के अंदर में पियो मनुष्य की मृत्यु या उम्र उनका ठहरा दिया गया कि संसार के अंदर कौन व्यक्ति कितना वर्ष तक जीवित रहेगा फिर। और उसके बाद जिस जिस व्यक्ति का जितना उम्र ठहरा उस उम्र के ठहराए जाने के द्वारा मृत्यु ठहरा दिया गया। और लोग 40 साल 50 साल 60 साल 10 साल 7 साल या 100 साल तक लोग जीवित रहते हैं, उसके बाद मृत्यु की सैया में सो जाते हैं और उनका शरीर मिट्टी में दफना दिया जाता है और उनका आत्मा उनके शरीर से जैसे वो बाहर निकलता है। अगर वो पवित्रता का जीवन जिए तब तो बचा लिया जाएगा, लेकिन अगर वो पवित्रता का जीवन नहीं जिया, प्रभु के साथ अगर नहीं चला है, शैतान उसकी आत्मा को चुरा लेगा। हालेलुया। और चुरा के बता कहाँ लेके जाएगा? अधोलोक के कुंड में। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ, पाप क्या करता है? पाप आपकी आत्मा को चुराता है आपके शरीर से, स्वर्ग के राज्य में जाने से आपको वंचित करता है और सीधा अधोलोक के कुंड में लेके जाता है। इसलिए आज जितने भी जन हैं जो इस समय मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उन सारे जन से समय कहना चाहता हूँ, अगर इसी समय अगर आपके जीवन के अंदर किसी बात की घटी है या किसी बात की कमी है, जो आप निरंतर उन पापों को अपने जीवन को कर रहे हैं, तो मैं उन सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, अभी इसी समय निर्णय ले और निर्णय लेने के द्वारा भी आप बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखते हैं। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न करता है। यहाँ सारी बातें क्लियर हो जाती है। जब व्यक्ति माता के गर्भ से बाहर निकलता है और उसके बाद वो एक नवजात शिशु के समान रहता है, जैसे जैसे उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसकी समझ जानते हैं, और जैसे उसका शरीर बढ़ना चालू करता है, वो उन पाप को भी हर एक चीज़ को वो जानना शुरू करता है। बाइबल बताती है कि फिर अभिलाषा गर्भवती होकर क्या करती है? पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप आपकी आत्मा को चुराता है। और मेरे प्रियो, जब आप पाप करते हैं, आपके शरीर के माथे पर भी और प्लस आत्मा के माथे पर भी आपके पाप को लिख दिया जाता है। मैं उन सारे जन से समय कहना चाहता हूँ जो भी इस मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं समय, अगर आप चाहते हैं कि आप अनंत जीवन में प्रवेश करना, तो आज इसी समय अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 36 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का कलाम हमें इस बात को सिखाता है, जो प्रभु यीशु जो पुत्र पर विश्वास करता है, यीशु मसीह विश्वास करता है, अनंत जीवन क्या है? उसका है। हालेलुया। और जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता है, उसे वो इनकार करता है, मेरे प्रियो, पाप उसका इंतजार कर रहा है। और जैसे मेरे प्रियो पाप जानते हैं, वो आपकी आत्मा को चुराएगा और आपको नष्ट करेगा और आपको अधोलोक के कुंड में लेके जाएगा। पाप क्या करता है? आपको पूरी रीति से बर्बाद कर देता है। परमेश्वर की आशीष आपको वंचित कर देता है। परमेश्वर की अनुग्रह से आपको वंचित कर देता है। परमेश्वर की उपस्थिति से पाप आपको वंचित कर देता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। जो सुगर्म स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, अनंत जीवन
देगा। आमेन। ये जो जीवन परमेश्वर ने आपको दिया, इस जीवन, अगर एक बहुत सुंदर गाना है, चुन लो आज तुम किसकी सेवा करोगे, 2 दिन की जिंदगी है, चुन लो आज। एक तरफ पाप बुराई, एक तरफ प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, अगर आप चुनाव आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चुनाव करना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर में। परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है, आपको मृत्यु के सैया में सोने से पहले, आपकी उम्र जो परमेश्वर ने ठहराया उस उम्र में मृत्यु पहुंचने से पहले, आज परमेश्वर आपको एक चुनाव करने का अवसर दे रहा है कि आपको चुनाव करना है। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा चुनाव करना चाहते हैं, मृत्यु का या अनंत जीवन का। अगर आप मृत्यु का अगर आप चुनाव करते हो तो मृत्यु शैतान क्या करेगा, आपकी आत्मा को चुरा लेगा और चुरा करके सीधा अधोलोक के कुंड में डालेगा, जहाँ अधोलोक कुंड में रोना, विलाप करना और हर समय दुख है, दुख और दुख व दुख है मेरे प्रियो। वहाँ हर समय अनंत काल तक के लिए प्रियो सिर्फ अनंत दुख बस है, और उसके अदरवाइज मेरे प्रियो वहाँ कोई सुख नहीं है। और जब आप अधोलोक के कुंड में अगर आप चले जाते हैं तो आपको कहना चाहता हूँ, उस कुंड से कभी भी बाहर निकल नहीं पाएंगे। इसलिए जो जीवन परमेश्वर संसार का दर दिया है कि आप इस समय जीवितों के मध्य पाए जाते हैं, तो अभी और इसी समय आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है कि मुझे किस चीज़ का चुनाव करने की आवश्यकता है। अगर आप पाप का चुनाव करते हैं तो मृत्यु आपका इंतजार कर रहा है। अधोलोक के कुंड के अंदर में सर्प आपका इंतजार कर, वहाँ बिच्छू आपका इंतजार कर रहा है, वहाँ पीड़ा देने वाली हर एक जीव जंतु आपका इंतजार कर रहा है। मृत्यु अर्थात मेरे प्रियो उस अधोलोक के कुंड में प्रवेश करना, जहाँ सिर्फ तकलीफ से भरा हुआ वो स्थान है। इसलिए आज मैं सारे जन से समय मैं कहना चाहता हूँ इस समय कि आप इस समय जब आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, इसी समय चुनाव कर लें और परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धार करता मान करके उसके साथ चले, तो मेरे प्रियो आप बचा लिए जाएंगे। अगर आप अपने जीवन के अंदर पाप को एक्सेप्ट करते हैं और पाप की अधीनता में अगर आप अपने आप को ढालते, पाप की अधीनता में अपनी मर्जी के चलते हैं, तो मेरे प्रियो मैं वो कहना चाहता हूँ अधोलोक का कुंड आपका इंतजार कर रहा है फिर। इसलिए आज आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है कि आप कौन सा चुनाव करोगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखिए, वचन क्या करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 28 पद। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे 10 का 28। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ जो कभी नष्ट ना होगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। आमेन, हालेलुया। मेरे पे अगर आप अनंत जीवन के लिए अगर आप प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। अगर आप पाप को एक्सेप्ट करते हैं अपने जीवन के अंदर में, अगर आप देखेंगे गलाती 5 अध्याय 19, 20, 21 पद में, वहाँ पापों का वर्णन के विषय पर लिखा हुआ है। वो सारी बातें वहाँ पर लिखी हुई है जिनको परमेश्वर पसंद नहीं करता है, उन पापों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। इसलिए आज आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है कि आप किसका चुनाव करोगे। ये समय परमेश्वर आपको दिया है। आज मनुष्य को अपने जीवन का अंतिम दिन समझ करके आज हमें हर प्रतिदिन हर एक समय अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। आज अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लाने की आवश्यकता है। अगर आप परमेश्वर की अधीनता में आते हैं तो आप बचा लिए जाएंगे। अगर आप परमेश्वर की अधीनता में नहीं आते हैं और आप पाप को अपने जीवन को एक्सेप्ट करते हैं और पाप की अधीनता के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के सामने भी मेरे को शैतान ने क्या किया जाते पापों को लेकर आया कि वो उसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, उन सारी चीज़ों को ठुकरा दिया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ उसके यीशु मसीह के ठुकराए जाने के परमेश्वर ने क्या किया, एक उत्तम भाग परमेश्वर ने दिया कि परमेश्वर आज वो स्वर्ग का स्थान परमेश्वर ने उसे दिया और मनुष्यों का न्याय करने का अथॉरिटी वो अधिकार यीशु मसीह को दिया। मेरे प्रियो, अगर वो यीशु मसीह इन सारी चीज़ों को अगर वो परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया, इसलिए परमेश्वर वो सारी अथॉरिटी दिया। अगर यीशु मसीह अगर उन पापों को अपने जीवन में एक्सेप्ट करता है तो जो कुछ परमेश्वर उसके जीवन में प्लानिंग किया था वो सब कुछ खत्म हो जाता।
इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, उसने पाप को एक्सेप्ट ना करके उसने क्या किया, उसने पवित्रता को, परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए मेरे पे उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया। और मेरे पे दुख उठा उठा के क्या किया, उसने पिता की इच्छा को पूरा किया। हालेलुया। आज आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह अपने जीवन काल में एक बहुत कठिन निर्णय लिया। आज आपको लेने की आवश्यकता है। आज आपको लेने की आवश्यकता है कि आज मुझे कौन से मार्ग में चलने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बाइबल बताती है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने चुनाव को अगर आप यीशु मसीह को लेकर चलते हैं तो मेरे पे आपको अनंत जीवन परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर आपके नाम को जीवन की पुस्तक मिले। परमेश्वर आपके लिए वो जीवन का मुकुट बनाएगा। परमेश्वर आपके लिए एक उत्तम स्थान बनाएगा। लेकिन अगर आप पाप को एक्सेप्ट करते हैं तो मेरे को अधोलोक के कुंड में मेरे को वहाँ बहुत से ऐसे जंतु हैं जो आपको पीड़ा देने और तकलीफ देने के लिए इंतजार कर रही है। इसलिए आज मेरे पे अगर आप पाप का चुनाव करते हैं, शैतान आपको पापों की आपकी आत्मा को चुरा लेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखते हैं, वचन क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 40 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए, मैं उसे अंतिम दिन में जिला उठाऊंगा। आमेन, हालेलुया। ये किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह को क्या कहते हैं, विश्वास करते हैं। और विश्वास के आधार पर क्या करते हैं, वो परमेश्वर के साथ क्या कहते हैं, चलते हैं। अपने जीवन का आधार मानकर भी वो परमेश्वर के साथ वो चिपके रहते हैं। परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में डेरे में खड़े होते हैं। परमेश्वर उन लोगों का अनंत जीवन देगा। और जो व्यक्ति पाप को एक्सेप्ट करता है और परमेश्वर की हजूरी से दूर होता है, मेरे प्रियो, शैतान उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। अब मृत्यु मेरे प्रियो अधोलोक का कुंड है। मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अधोलोक का कुंड मेरे प्रियो बहुत ही पीड़ा से भरा हुआ स्थान है, दर्द से भरा हुआ स्थान है, वो तकलीफों से भरा हुआ स्थान है। वहाँ मेरे प्रियो आपको एक सेकेंड का भी मेरे प्रियो आपको शांति फील नहीं होगा। एक सेकेंड का भी आपको मेरे प्रियो वो आनंद मेरे प्रियो सिर्फ दुख का आनंद फील होगा, लेकिन वो महिमा का आनंद कभी फील नहीं होगा आपको। इसलिए आज मैं सारे जन से समय कहना चाहता हूँ, अगर आप इस समय मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो मैं उन सारे जन से समय कहना चाहता हूँ, इसी समय अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दें। क्योंकि पाप जो करता है मेरे प्रियो, वो आपके जीवन का, आपकी आत्मा को मेरे प्रियो नष्ट करता है। इसलिए आज हमें इन चीज़ों को आज हमें जानने की आवश्यकता है। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर किसको कह रहा है? आदम को कह रहा है। जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका, परमेश्वर ने 2 फलों को, जो भले और बुरे का जो ज्ञान का जो वृक्ष है ना, परमेश्वर ने क्या किया, अदन की वाटिका में वृक्षों को लगाया। और परमेश्वर ने एक चेतावनी दिया था कि तू क्या करना, इस फल को तू कभी मत खाना। कभी मतलब कभी मत खाना, ना इस फल को छूना भी मत। लेकिन आदम क्या किया, उन फलों को छुआ। उन फलों को छूने के दौरान भी वो अपने जीवन का मृत्यु को लेके आया। बाइबल बताते हैं कि आदम कुछ सालों तक जीवित रहा और वो आदम क्या किया, मृत्यु के सैया में सो गया।
ये फल खाने का रीजन आपको बताना चाहता हूँ, उसके आत्मिक जीवन क्या कर नष्ट हो गया, उसका आत्मिक जीवन क्या कर खत्म हो गया। उसने अपने जीवन में पाप को एक्सेप्ट किया और उसका जो श्रृंगार था, आत्मिक जो श्रृंगार था वो धुंधलापन हो गया। उसका आत्मिक जो श्रृंगार था ना, वो पूरी रीति से कालापन हो गया। उसका जो आत्मिक जो श्रृंगार था ना, पूरी रीति से पाप ने कब्जा कर लिया और पाप के कब्जा करने के द्वारा वो उसके जीवन का जब मृत्यु आया और वो मृत्यु में बाइबल बताती है कि वो मृत्यु के सैया में सो गया। आज मैं सारे जन से समय कहना चाहता हूँ समय कि आज हमें पाप को एक्सेप्ट करने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। हालेलुया। हिजकिय्येल की पुस्तक 18 अध्याय उसका 4 पद, 18 का 4, आइए पढ़ते हैं। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरी हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। हालेलुया। यहाँ बाइबल आपको पूरी रीति से स्पष्ट करता है। यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। यहाँ परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आपसे कह रहा है, देखो सबों के प्राण क्या है, मेरे हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपके शरीर को जब उसने रचा, आपके नथनों पर श्वास फूंक के क्या किया जाता है, आपको जीवित खड़ा कर दिया। हालेलुया। जैसे पिता का प्राण वैसे क्या है, पुत्र का भी प्राण है। दोनों क्या है, मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही क्या है, मर जाएगा। जो प्राणी क्या करे, पाप करे, वो मर जाएगा। जो प्राणी पाप करे वो क्या करेगा, मर जाएगा। उसका आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा और वो अधोलोक के कुंड के अंदर में वो प्रवेश करेगा। उसका नाम अधोलोक के कुंड में उसके नाम को लिखा जाएगा और उस अधोलोक के कुंड में प्रवेश करके वो तकलीफों से भरा हुआ वो आंसुओं के साथ वो अपने जीवन को उस स्थान में बिताएगा जहाँ जहाँ रोना और विलाप करना वो स्थान है। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर अभी भी आपको अवसर दे रहा है। अवसर को जान करके आप खुदा के पास लौट आए, निश्चय वो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। आमेन। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 46 पद। हालेलुया। मत्ती 25 का 46 पद, आइए पढ़ते हैं। ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आमेन। हालेलुया। हम न्याय के जीवन के विषय पर देख रहे हैं, ये न्याय के समय के देख रहे हैं। यहाँ बाइबल भी बताती है वे अनंत दंड भोगे। कौन लोग जो संसार में रहते हुए, जीवित रहते हुए वो अपने जीवन का जब पाप को एक्सेप्ट करते हैं, जो गलाती 5 अध्याय 19, 20 और 21 पद में वहाँ जो पापों का वर्णन है, अगर उन पापों को अपने जीवन का धर्म एक्सेप्ट करते, उस पाप के आधार पर वो चलना शुरू करते, उस पाप के आधार पर परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं, वो क्या होंगे, वो अनंत दंड के अगर भागीदार होंगे। अनंत दंड मेरे प्रियो, अनंत काल तक, जो कभी ना मिटने वाला। मनुष्य बोलता है ना, मनुष्य 7 बार जन्म लेगा, लेकिन परमेश्वर का कलाम करता है मनुष्य का एक बार मेरे प्रियो जन्म लेना, दूसरा है मृत्यु और तीसरा है न्याय, जो स्वर्ग और नरक है, जो अधोलोक का कुंड है। मात्र मेरे प्रियो उसके बाद कोई दूसरा जन्म नहीं है, वो आखिरी जन्म है। एक बार मनुष्य का जन्म होना है, दूसरा है मृत्यु आएगा, तीसरा है न्याय, जो स्वर्ग और नरक जाने का। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना जीवन किस रीति से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। अगर आप अपने जीवन के परमेश्वर की अधीनता में चलते हैं, परमेश्वर आपको अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा।
लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से भागते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, वचन नहीं पढ़ते, उपवास नहीं करते, परमेश्वर की संगतें नहीं करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में समय नहीं बिताते हैं और पाप उनके जीवन पर डेरा करता हो, जैसे वो पाप जैसे धीरे 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 जैसे आपको आकर्षित करता है और आप उनको पापों में पता वो आपको ढालना शुरू करता है। और जैसे आप उन पापों में जब आप ढलना शुरू करते हैं, शैतान क्या करे, पूरी रीति से आपको कब्जा कर लेता है और कब्जा करने का और निरंतर जाते हैं वो पाप 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 कराता चला जाता है और आप पाप की अधीनता में अपने जीवन को जब व्यतीत करते हैं, एक समय आता है कि आप जब हम मृत्यु की सैया में सो जाते हैं, क्योंकि आपका आत्मिक जीवन तो खत्म हो चुका है, आपकी आत्मा नष्ट हो चुकी है, जो परमेश्वर आपको जो आत्मा दिया वो पूरी रीति से मलिनता हो गया। तो मेरे प्रियो, आप अधोलोक के कुंड के अंदर अनंत दंड के लिए आप भागीदार होंगे, उसे तकलीफ़ों में मेरे प्रियो, आप समस्याओं में मेरे प्रियो, उसे दुख में आप झेलेंगे। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ कि आज इसी समय निर्णय लें। आमेन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21:8। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों और सब झूठों का भाग उस झील मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, जो दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों और सब झूठों का भाग उस झील मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती। ये दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु में जो सिर्फ दुख से भरा हुआ है, वो धधकता हुआ आग है, उस आग में वो आग आपको जलाएगा, तकलीफ देगा। वहाँ बहुत से जीव जंतु हैं जो आपके पैरों को डसेंगे, एड़ियों को डसेंगे, आपके शरीर को मोड़ेंगे, तोड़ेंगे, कोड़े मारेंगे, तकलीफ देंगे, जो अनंत काल तक के लिए भी वो आपको दंड दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा कोई जन्म नहीं है, वो आपका आखिरी जन्म, फर्स्ट जन्म और आखिरी जन्म वही है। मनुष्य का एक बार जन्म, दूसरा मृत्यु, तीसरा अन्याय। इसलिए आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? उस दूसरी मृत्यु से अगर आप बचना चाहते हैं तो अभी इसी समय अपने जीवन को मेरे पे समर्पण करें, परमेश्वर के साथ ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं, ऐसा हो जाए, परमेश्वर के साथ बने रहे मेरे प्रियो। क्योंकि पाप क्या करता है? पाप आपकी आत्मा को चुराता है। जो परमेश्वर जो आत्मा आपके जीवन का दे दिया है ना, मैं पे आपके शरीर का दे दिया, उस आत्मा को क्या कहते हैं? शैतान जाते चुरा के ले जाता है। वो मलिनता में, वो आपको अशुद्धता में, अपवित्रता में खड़ा करता है। और जिससे, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए जा रहे थे, तब यीशु मसीह ने एक बात को कहा था कि हे पिता, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों यीशु मसीह ने शब्दों को यूज किया? इसका रीजन एक ही चीज है, क्योंकि बीच में एक पाप की खाई थी जो पिता और पुत्र को मेल मिलाप से रोक रहा था। इसलिए वो अपने पिता की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा था। इसलिए आज अगर आप चाहते हैं कि आप जैसा यीशु मसीह जिन बातों को सिर्फ 5 मिनट की फीलिंग में भी यीशु मसीह ने जिस बात को फीलिंग किया मेरे प्रियो, अपने जीवन में महसूस किया, अगर आप चाहते हैं कि आप उन सारी जो आपके जीवन पर ना हो, तो आज इसी से अपने जीवन को परमेश्वर की अधीनता में लेके आए, तो नीचे वो परमेश्वर क्या करेगा? आपको बचा लेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 7 पद। धोखा न खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह बाइबल साफ हमें स्पष्ट रूप से कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। मेरा परमेश्वर आगामी परमेश्वर है, वो सनातन का परमेश्वर, जो अल्फा और ओमेगा, जो अनादि काल का जो परमेश्वर है।
बाइबल बताती है कि मनुष्य जो कुछ बोता है, आप संसार का जो कुछ भी बोएंगे, मेरे पे मरने के बाद परमेश्वर आपका न्याय करेगा। आपको अनंत जीवन प्रवेश करना है या अनंत दुख में आपको शामिल होना है, ये आपके ऊपर डिपेंड। आप जैसा जीवन व्यतीत करेंगे वैसा ही मेरे पे न्याय के दिन में आप मेरे पे आपके जीवन के दिन में मेरे पे बाइबल बताती है कि वो दुख और आनंद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चुनाव करना है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 24 पद, आइए पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यह बाइबल हमें इस बात को सिखाता है कि आज अगर आप परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, और बिलीव करने के बाद बाइबल बताती है कि उन पर क्या होगा, दंड की आज्ञा नहीं होगी। हालेलुया। क्या होगा, उन पर क्या है, दंड की आज्ञा नहीं होगा। किन लोगों के ऊपर, जो यीशु मसीह पे क्या कहते हैं, विश्वास करते हैं, ईमान लाते हैं। आमेन। यहाँ बाइबल बताती है कि जो मैं तुझे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुन करके मेरे भेजने वाले वो विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर क्या है, दंड की आज्ञा कभी नहीं होगी, परंतु वह मृत्यु से पार, मतलब अर्थात अधोलोक के कुंड को पार करके भी वो जीवन अर्थात बहुतायत के जो अनंत जीवन है उस राज्य में वो प्रवेश करेगा, जो महिमा का स्थान है। आमेन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके एक उत्तम भाग परमेश्वर आपको दे रहा है। आज चुनाव कर लीजिए कि आपको चलना कैसा है। अगर आप पाप के आधार पर अगर आप अपने आप को जीवन व्यतीत करते हैं, शैतान सब कुछ चुरा लेगा आपके जीवन से। मनुष्य का मात्र एक बार जन्म होता है, 7 बार नहीं। एक बार जन्म है, दूसरा मृत्यु, तीसरा है न्याय। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चुनाव करना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर में। आमेन, हालेलुया। हिजकिय्याह की पुस्तक 18 अध्याय उसका 20 पद, आइए पढ़ते हैं। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हिजकिय्याह की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्राणी क्या करे, पाप करे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो प्राणी, जो मनुष्य, संसार का जो भी मनुष्य है, जो संसार का जन्म लिए हैं, बाइबल बताती है कि जो प्राणी क्या करे, पाप करे, वही मरेगा। अर्थात कहाँ मरेगा, उस अनंत कुंड में। और ना तो पुत्र पिता के अधर्म को भार उठा सकता है और ना पिता पुत्र के भार को उठा सकता है, ना उसके पापों को वो उठा नहीं सकता है। धर्मी अपने धर्म का फल और दुष्ट अपनी दुष्टता का फल कहाँ होगा, न्याय के दिन में मिलेगा। हालेलुया। इसलिए अभी भी ये समय है, हमें समय को पहचान करके हम परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं, क्योंकि अगर आप पाप की अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, शैतान आपकी आत्मा को चुरा लेगा और सीधा अधोलोक के कुंड में लेकर जाएगा, जहां रोना और विलाप करना है। वहां सिर्फ तकलीफों से भरा हुआ स्थान है। हालेलुया। इसलिए आज मैं सारे जन से समय कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को सुन करके अब इसी समय निर्णय लें और परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं, तो निश्चय वो परमेश्वर आपको बचा लेगा। आमेन। बाइबल बताती है, जो प्राणी पाप करे, वह बाइबल बताती है कि जो प्राणी पाप करे
वही मरेगा। अगर आप पाप के भागीदार हैं, अगर आप निरंतर उन पापों को अपने जीवन में कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो आप अपने जीवन के अंदर में मेरे प्रियो उसे दुख और तकलीफों से भरे हुए स्थान में प्रवेश करेंगे। मैं एक व्यक्ति के विषय में जानता हूँ, मैं उस व्यक्ति का नाम आपको जाहिर नहीं करूँगा, ना स्थान जाहिर नहीं करूँगा। मैंने एक व्यक्ति के जीवन के विषय में मैंने सुना था और बहुत अच्छा प्रभु के साथ चल रहा था, लेकिन एक समय आया कि वो अपने जीवन के अंदर में वो रात के 12 बजे वो सिगरेट पिया करता था। कई दिनों तक ऐसा सिलसिला चलता रहा। एक दिन प्रभु की आत्मा ने उसे आवाज़ दिया, उस व्यक्ति के नाम को कहता है, तू क्या कर रहा है। उस व्यक्ति के नाम को लेकर परमेश्वर का आत्मा कहता है, तू क्या कर रहा है। वो जैसे उस आवाज़ को सुनता है, वो व्यक्ति बताया वो क्या कर जानते हैं, वो सिगरेट को नीचे गिराता है और अपने पैरों से रौंद के बोलता है, प्रभु मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तब पवित्र आत्मा इस बात को कहता है, तूने मुझे दुखी कर दिया है, मैं तेरा नाम जीवन की पुस्तकों में से मैं तेरा नाम को काट रहा हूँ, क्योंकि तूने पाप को अपने जीवन में एक्सेप्ट किया है, और मैं आज से मैं तेरे नामों को जीवन की पुस्तकों में काट रहा हूँ। जब उसने इस बात को सुना ना मेरे प्रियो, वो फूट फूट कर रोने लगा। कई दिनों तक, कई समय तक जानते हैं वो विलाप, जिस तरह दाऊद अपने जीवन में विलाप किया ना, वैसे वो व्यक्ति फिर से वो विलाप किया, लगातार कई समय तक विलाप करता रहा। और एक समय कई सालों के बाद परमेश्वर की आत्मा ने फिर से उससे बात किया। वो कहता है, मैंने तेरे आंसुओं को देखे हैं, निश्चय मैं तुझे माफ़ करता हूँ। हालेलुया। मैं ये शब्द इसलिए आपको कहना चाहता हूँ कि बाइबल बताती है, जो व्यक्ति पाप करे वही मरेगा। वो व्यक्ति लगातार पता है वो सिगरेट पीता था और जिसके वजह से उस पाप के भागीदार हो चुका था, और परमेश्वर के आत्मा उससे नाराज था, और परमेश्वर की आत्मा ने कहा, मैं तेरा नाम जीवन की पुस्तकों में से काटता हूँ। हालेलुया। और वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर जो आपको अवसर दे रहा है, समय को पहचान करके परमेश्वर की ओर लौट आए, नहीं से वो परमेश्वर आपको बचा लेगा। आमीन। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसका 21 पद। आइए पढ़ते हैं कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह वचन कहता है, जैसे पाप ने क्या कहते हैं, मृत्यु को फैलाते हुए पूरे संसार का राज किया। और बाइबल बताती है दूसरी बातें कि वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह अनंत जीवन के लिए धर्मी के राज्य के बढ़ता चला गया। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया ना, तब उसी समय यीशु मसीह ने पाप को अपने पांव के तले रौंद डाला। आज मेरा खुदा आपको बचाने के लिए तैयार है। आज एक बार अपनी आंखें उसकी ओर लगा कर देखिए ना, एक बार अपनी नजरें उसकी ओर लगा के देखिए, अपने मन को उसकी ओर लगाएं, अपने कानों को, अपने घुटनों को, अपने जीवन को परमेश्वर की अधीनता में दे दें। नीचे मेरा परमेश्वर आपको बचा लेगा। आर यू राइट? मेरा परमेश्वर क्या करेगा? आपको बचा लेगा। हालेलुया। पाप क्या जानते हैं, पूरे पृथ्वी के अंदर में राज्य किया, और यीशु मसीह का अनुग्रह पूरे राज्य के अंदर में भी हमें फैलता चला गया। आज परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है कि आप अपने जीवन को चेंज कर लें। आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जैसे पाप ने मृत्यु को फैलाते हुए राज्य किया, पाप आपकी आत्मा को नष्ट करता है, अपवित्र करता है, दूषित करता है। आमीन। हालेलुया। आइए वचन देखते हैं, वचन क्या लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 11 पद।
आइए पढ़ते हैं। और यह वह गवाही यह है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और यह जीवन उसके पुत्र में है। आमेन, हालेलुया। यह सारी बातें क्लियर होती है। अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन दिया। अब वो जीवन पता क्या है? यीशु मसीह है। आमेन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन देने के लिए जा रहा है, मेरी भाई मेरी बहन। परमेश्वर की आत्मा आपको छूने जा रहा है इस समय। मैं स्पिरिट में देख पा रहा हूँ, आत्मा में देख पा रहा हूँ। जब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, बहुत से लोगों की आंसू बह निकलेंगे, लोग रो पड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा इस वचन के द्वारा आपको छूने जा रहा है। ये प्रोफेसी है आपके लिए। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन का अद्भुत काम करने जा रहा है। आपके हार्ट को परमेश्वर छूने जा रहा है, आपकी आत्मा को वो छूने जा रहा है। और मैं स्पिरिट में देख पा रहा हूँ, मैं बहुतों की आंसुओं को मैं बहते हुए देख रहा हूँ स्पिरिट में। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है मेरे भाई और मेरी बहन। मैं बहुत से लोगों की आंसुओं को बहते हुए देख रहा हूँ। जब लोग इस वचन को सुनेंगे, उसी समय उनके आंसू बह निकलेंगे और लोग रो पड़ेंगे और कहेंगे, प्रभु मैंने पाप किया, मुझे माफ कर दे। तो मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर की आत्मा आप पर दया करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जीवन यीशु मसीह है, जो बहुतायत का जीवन देने की ताकत रखता है। वो अनंत जीवनों को प्रवेश करने की वो ताकत रखता है। वो जीवन का मुकुट देने की ताकत रखता है। वो परमेश्वर की महिमा में प्रवेश कराने की वो आपको ताकत रखता है। वो नाम यीशु नाम है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। पहला कुरिन्थ 6 अध्याय उसका 9 पद। 6 का 9। क्या तुम नहीं जानते, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ। हालेलुया। ना वेश्यागामी, ना पस्तीगमन, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी। अगर आप 10 पद पढ़ोगे तो वहां लिखा है, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाली, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया। ये पाप है, जो पाप को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। जो पापों को छोड़ करके परमेश्वर की मुड़ता है, परमेश्वर अपने सीने से उसे लगा लेता है, उसे चुम्बन करता है, परमेश्वर उससे प्यार करता है। मेरे भाई और मेरी बहन, और मेरा परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है इस समय। मेरा पिता आपका इंतजार कर रहा है मेरी बहन, और वो आपको चुम्बन करने के लिए तैयार है। वो अपने सीने से आपको लगाने के लिए इस समय तैयार है इस समय। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपके जीवन के पापों को मिटाने के लिए तैयार है। एक बार तो उसकी ओर देखें इस समय। एक बार तो आप उसकी ओर इस समय अपनी निगाहों को उसकी ओर देखें और अपने मन को उसकी ओर लगाएं। निश्चय मेरा परमेश्वर आपको बचा लेगा मेरे भाई और मेरी बहन। मेरा परमेश्वर आपको क्या करेगा? अनंत जीवन में आपको लेके जाना चाहता है। मेरा परमेश्वर आपको खोना नहीं चाहता। पाप आपको पूरी रीति से बर्बाद कर दे, कोई बात नहीं। पाप आपको पूरी रीति से नष्ट कर दिया, आपकी आत्मा को नष्ट कर दिया, आपकी आत्मा को मलिनता में कर दिया, आपकी आत्मा को दूषित कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा परमेश्वर है जो खड़ा है आपको शुद्ध करने के लिए। मेरा परमेश्वर तैयार है इस समय आपकी मलिनता को दूर करने के लिए। मेरा परमेश्वर तैयार है इस समय आपके जीवन का मिरेकल करने के लिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरा परमेश्वर अगर इन पापों को अगर आप कर रहे हैं, मैं वो कहना चाहता हूं, एक बार आप उससे कहें कि परमेश्वर मैं इन पापों को छोड़ना चाहता हूं, मैं इस पाप के कीचड़ से बाहर निकलना चाहता हूं। मेरा परमेश्वर आपके हाथों को पकड़ेगा और वो खींच निकालेगा आपको मेरे प्रियो, और आप आजाद हो जाएंगे।
मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है, मेरा परमेश्वर आपके जीवन का एक बड़े मिरेकल को करेगा। हालेलुया। आपने जो जिन बातों को कभी नहीं सोचा, परमेश्वर उससे बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। पाप आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन अर्थात बहुतायत का जीवन देने के लिए तैयार है। आमीन। हालेलुया। आइए वचन देखें जो लिखा है, पहला पतरस 1 अध्याय उसका 3 पद। एक का 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए के जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा दिया है कि अब नया जीवन दिया। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने की ताकत रखता है। आमीन। यहाँ बाइबल में हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद करो, जिसने मसीह यीशु के मरे हुओं के जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया के द्वारा हम पर अनुग्रह किया है। ये अनुग्रह का समय चल रहा है। परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर आप पर बड़ी सामर्थ्य के कामों को करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। इसलिए ये समय जो परमेश्वर आपके लिए दिया है, इस समय को पहचान करके परमेश्वर की ओर लौट आए। नीचे मेरा परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसका 16 पद। क्या तुम नहीं जानते जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के या अनंत मृत्यु, चाहे आज्ञाकारिता या जिसका अंत धार्मिकता है। आमीन। चुनाव आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ बाइबल बताती है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुमने अपने दासों को के समान अपने आप को क्या सौंप दिया है। पहला चीज पाप का हो। अगर आप पाप का चुनाव करते हैं तो अनंत मृत्यु आपका वेट कर रहा है। हालेलुया। हमने देखा ना, जो कोरिन्थ की पुस्तक है जो पाप के विषय में वर्णन करता है, पियक्कड़ या बहुत से ऐसे चीज़ हैं जो परमेश्वर पाप से घृणा करता है। यहाँ चुनाव आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका चुनाव कौन सा है। अगर आप धार्मिकता का जीवन अगर आप चुनाव करते हो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अगर आप पाप का चुनाव करते हैं आप अनंत कुंड के अंदर में, अनंत दुख के अंदर आप प्रवेश करेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लेके आए। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 3 अध्याय उसका 11 पद। दुष्ट पर हाय उसका बुरा हुआ, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, दुष्ट पर हाय जो पाप के भागीदार हैं, जो पाप को लगातार अपने जीवन के अंदर इन चीज़ों को लगातार कर रहे हैं। परमेश्वर उन लोगों से कहता है दुष्ट पर क्या है, हाय उनका बुरा ही होगा, क्योंकि उनके कामों का फल उनको मिलने जा रहा है। वो फल पता है क्या है, अनंत दुख है। अनंत काल तक, युगान युग तक वो आग आपका फल है। इसलिए आज इसी समय अपने जीवन को परमेश्वर की अधीनता में दे दें। नीचे वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको बचा लेगा। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 19 पद। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसमें से निकाला गया
और तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। जब परमेश्वर आदम से इस बात की चर्चा कर रहा था। हालेलुया। और आज हम इस बात को देखते हैं कि मृत्यु में सोने के बाद लोग क्या कहते हैं, मरा हुआ शरीर को लोग मिट्टी में दफना देते हैं। हालेलुया। लेकिन उनकी आत्मा पे जानते हैं अमर है, वो आत्मा कभी मरता नहीं है। और वो जैसे भी उसके शरीर से उसकी आत्मा निकलेगा, वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होगा। और वो अपने संसार के अंदर आपने कैसा जीवन व्यतीत किया है, उस चुनाव के आधार पर परमेश्वर आपका न्याय करेगा। या परमेश्वर आपको अनंत जीवन दे या अनंत वो मृत्यु, जो नरक, जो अधोलोक का कुंड है, ये दोनों में से कोई एक चीज परमेश्वर आपको देगा। ये आपके ऊपर दिखता है कि आप अपने संसार का कैसा अपने जीवन व्यतीत किया है। अपने परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बना कर रखें या एक पाप के साथ आपने एक अच्छा रिश्ता बना कर रखा। अगर आप पाप के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के चले तो पाप के आपकी आत्मा को नष्ट कर दिया और आप उस अनंत कुंड के राज्य के अंदर आप वारिस हो पाएंगे और उस कुंड के अंदर प्रवेश करेंगे, फिर जहाँ रोना और विलाप करना और दुख से भरा हुआ वो जगह है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। ओ रब शकाल अवश्य खिलेबे संदर बराखल अवश्य खिलेबे। ग्लोरी जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसका 17 पद। रोमियो 5 का 17 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मोबाइल में कॉल आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। रोमियो 5 का 17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उन एक ही के द्वारा राज्य किया, और जो लोग अनुग्रह और धर्मी रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ बाइबल हमें बताए, हम यहाँ 2 व्यक्ति के जीवन के विषय में हम क्या कहें, हम आदम और यीशु मसीह के जीवन के विषय में देखेंगे। हालेलुया। पहले हम आदम के जीवन के विषय में देखते हैं। बाइबल बताती है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उन एक ही के द्वारा राज्य के अंदर, संसार के अंदर, जानते हैं मृत्यु एक ही मनुष्य के अंदर पूरे संसार के अंदर में वो राज्य किया। सिर्फ एक पाप के द्वारा वे पूरे संसार के अंदर भूडोल आ गया। सिर्फ एक पाप की वजह से पूरे संसार के अंदर में मेरे प्यो वो तक पूरा मेरे पे पूरे ब्राह्मण को, जानते हैं ब्राह्मण के अंदर पूरे संसार के अंदर पाप उत्पन्न हो गया। और लोग जो मन में सोचते थे, विचार करते थे, चाल चलन समथिंग जैसा भी हो, लोग पाप ही करते थे। और जब परमेश्वर ने मनुष्यों पर दृष्टि किया, और मनुष्यों पर दृष्टि करने के द्वारा, हालेलुया, यह बाइबल बताती है कि मनुष्यों पर क्या है, दृष्टि करने के बाद, और दृष्टि करने के बाद जब परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया, और अनुग्रह करने के जब परमेश्वर ने उन पर दृष्टि किया, और दृष्टि करने के बाद बाइबल हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार के अंदर भेजा। उसके पुत्र यीशु मसीह के क्रूस पर लटकाए जाने के द्वारा
आज मैं आपको कहना चाहता हूँ उसके पवित्र लहू बहाने के द्वारा मेरे पे आज मेरे और आपके जीवन के सारे पाप क्या होते हैं मिटा दिए जाते हैं और आज मैं और आपके शुद्ध किए जाते हैं। आमेन। एक एक व्यक्ति के द्वारा संसार का अंदर पाप पाया और दूसरा व्यक्ति के द्वारा, दूसरा जो आदम है उस व्यक्ति के द्वारा संसार के अंदर में अनंत जीवन आया। वो व्यक्ति में प्यो यीशु मसीह है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें परमेश्वर की अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। पाप आपकी आत्मा को चुराता है, पाप आपकी आत्मा को अशुद्ध करता है। आमेन। हालेलुया। आइए वचन देखें, लिखा हुआ है यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय उसका 68 पद। सीमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। आमेन। हालेलुया। मैं प्यो संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति से सब मैं कहना चाहता हूँ इस समय, और जितने जन इस समय मुझे सुन पा रहे हैं उन सारे जन से सब मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पतरस क्या कहता है? जो पतरस यीशु मसीह से कहता है, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें, अनंत जीवन का कौन नसीब क्या है? तेरे पास है। हालेलुया। इसलिए आज मैं उन सारे जन से समय कहना चाहता हूँ, समय मेरा परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है। मेरा परमेश्वर उस पाप से मेरे पे आपको अलग है। सिर्फ आप एक बार परमेश्वर को कहे ना कि प्रभु मैं इस पाप से बाहर निकलना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपको उन पापों से बाहर निकालेगा। और जैसे उस पाप से बाहर निकालेगा फिर आपको पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र और साफ भी करेगा, आपको नया बनाएगा और नए वस्त्र पहनाएगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यूहन्ना सुसमाचार 6 का 27 पद। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगा दी है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच से मेरे प्रिय, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। और आज की शाम मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मैं आनंदित हूँ जो मेरे प्रिय परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया कि हम उसकी उपस्थिति में मेरे प्रिय हम परमेश्वर के कलाम को सीख रहे हैं। आमेन। हालेलुया। क्योंकि वचन हम इस बात को सिखाता है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक क्या कहते हैं ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र क्या कहते हैं तुम्हें देता है। कौन सा भोजन पियो? वो अनंत जीवन, जो वचन जो है मेरे पियो परमेश्वर आज की शाम मेरे पियो परमेश्वर आपको एक उत्तम भोजन परमेश्वर दे रहा है स्वर्ग से। तो आज इस वचन को एक्सेप्ट करें। जब आप इस वचन को जब आप एक्सेप्ट करोगे, आपके जीवन का जैसे पाप जाते बाहर निकलेगा और आप पवित्रता में चलेंगे पियो। आमेन। और जब आप पवित्रता में चलेंगे, परमेश्वर आपको स्वर्ग के राज्य में आप प्रवेश कर पाएंगे, आप परमेश्वर के महिमा में प्रवेश कर पाएंगे। आमेन। हालेलुया। आइए वचन देखिए, लिखा हुआ है यूहन्ना सुसमाचार 6 का 32 पद। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। आमेन। वो सच्ची रोटी पता है क्या? परमेश्वर का वचन है। आमेन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन के मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ ये परमेश्वर ही आपको दे रहा है मेरे प्रिय। जब आप परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करते हैं और वचन को जब आपका अपने हृदय रूपी पढ़े हुए परमेश्वर के वचन को लिखते हैं, उस वचन के आधार पर जब आप चलना शुरू करते हैं प्रियो, पाप आपके जीवन के अंदर से वो नष्ट होता चला जाता है। हालेलुया। क्या होता है? पाप आपके जीवन के अंदर से वो नष्ट होता चला जाता है और आप परमेश्वर के राज्य के में आप प्रवेश करते हैं।
आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उस पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 25 पद। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वह अनंत जीवन है। आमेन। जो परमेश्वर ने आपके लिए प्रतिज्ञा किया है। आमेन। बाइबल बताती कि जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, और जो बाइबल बताती कि जब वो स्वर्ग राज्य में जाने से पहले, अपने पिता के पास जाने से पहले, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा मैं फिर आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। हालेलुया। बेपियो वो लेने का परमेश्वर आपको एक अच्छा उत्तम क्या एक अनंत जीवन परमेश्वर आपको देने जा रहा है। हालेलुया। वो आप अनंत जीवन के आप भागीदार होने जा रहे हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है जिसकी उसने हमसे हमसे क्या हमसे आपसे क्या परमेश्वर अपने वचन कहता है उसने जो प्रतिज्ञा किया है वो आपको अनंत जीवन देगा। आमेन, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए पढ़ते हैं। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे स्थान पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी क्या ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। आमेन। और जब जो व्यक्ति यीशु मसीह को देखेगा, दृष्टि डालेगा, वो बचा लिया जाएगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं बहुत ज्यादा आनंदित हूँ मेरे प्रियो। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने हमें ये बहुत अच्छा अवसर आज आज मेरे लिए आपके लिए परमेश्वर ने ठहराया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ पाप आपकी आत्मा को चुराता है, लेकिन मेरे को अगर आप पाप को एक्सेप्ट करते हैं, पाप आपको पूरी रीति से नष्ट कर देगा। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, वो आपको जीवन अर्थात बहुतायत का जीवन आपको देगा। आमेन, हालेलुया। क्या देगा परमेश्वर? आपको बहुतायत का जीवन। पहली बातें परमेश्वर अपनी महिमा को देगा, दूसरा अपनी शांति को, परमेश्वर अपनी अद्भुत उपस्थिति को, परमेश्वर स्वर्ग के राज्य को, जीवन के मुकुट को, मेरे प्रियो एक उत्तम भाग परमेश्वर आपको देगा। कितना ज्यादा आशीष मेरे प्रियो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। आज चुनाव आप कीजिए मेरे प्रियो कि आपको कौन सा चुनाव करना है। पहला चुनाव में अगर आप पाप को अगर आप अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ दुख बस मिलेगा और तकलीफ और रोना और विलाप करना। दूसरा चीज, अगर आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, मेरा परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ देगा जिसकी कोई गिनती नहीं है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 39 पद। आइए पढ़ते हैं। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो और क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। यह वही है जो मेरी गवाही देता है। आमेन। कौन? यीशु मसीह मेरे प्रियो। बाइबल बताती है कि जिस बात को क्या जिस चीज को तुम ढूंढते हो अनंत जीवन क्या तुम्हें देता। कौन देता है प्रियो? परमेश्वर आपको यीशु मसीह नासरी के नाम वो आपको अनंत जीवन देने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर क्या कर रहा है? आपको अनंत जीवन देने जा रहा है। इसलिए आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज यीशु मसीह बिलीव करने की आवश्यकता है। पाप मृत्यु को लेकर आया, लेकिन यीशु मसीह जीवन अर्थात बहुतायत के जीवन को लेकर आया, जो एक अद्भुत और अलौकिक शांति को लेकर आया। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए वचन देखते। वचन क्या कहता है? तीतुस की पुस्तक 1 अध्याय उसका 2 पद। 1 का 2।
उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। वो अनंत अनादि काल का जो परमेश्वर है, अद्भुत सनातन का परमेश्वर है। बाइबल बताते हैं कि जिस बात की परमेश्वर ने आपको पति के एक आशा दिया है ना, मेरा परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने जा रहा है। अगर आप तैयार हैं तो अभी इसी समय परमेश्वर आपके नामों को जीवन की पुस्तकों में लिखे जा रहा है। मेरी भाई और मेरी बहन, मेरा परमेश्वर आपके एक उत्तम भाग परमेश्वर आपको देने जा रहा है। हालेलुया। यह बाइबल बताती है कि उस अनंत जीवन की आशा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ नहीं बोल सकता वो सनातन से की है। आमीन। बाइबल बताती है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन प्रभु का वचन एक बिंदु भी मेरे को नहीं खिसकेगा। जो परमेश्वर ने जो वचन में कह दिया वो 100% पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आपको ब्लेस करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 50 पद, आइए पढ़ते हैं। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए वह ना मरे। आमीन। वो स्वर्ग की रोटी परमेश्वर का वचन है। अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं और यीशु मसीह के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, निश्चय आपको कहना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो, और आप यीशु मसीह के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हालेलुया। यहाँ बाइबल इस बात को सिखाता है 50 पद में कि वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। स्वर्ग से उतरे मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो स्वर्ग से उतरा और हमें बहुतायत की जीवन मेरे प्रियो, वो अनंत जीवन की वजह से जो बताया, और हम उस वचन पर क्या विश्वास करें, विश्वास करने के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर हमें क्या करे? अनंत जीवन देगा। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 2 पद, का 2। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, जिन्हें तूने उसको दिया उन सब को यह अनंत जीवन दे। आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन आपको उत्साहित करना चाहता हूं। अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, मेरा परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। हालेलुया। बस शर्त एक ही चीज़ है, आपको पाप को अपने जीवन से अलग करने की आवश्यकता है। अपने उन पापों को मेरे प्रियो अपने जीवन के अंदर से मेरे प्रियो दूर करने की आवश्यकता है। जब आप उन पापों को अपने जीवन से अलग करेंगे ना, नीचे वो परमेश्वर आपके नामों को जीवन की पुस्तकों पर लिखेगा और आप स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 का 14 पद। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा मैं उसे दूंगा, फिर वह अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक स्रोता बन जाएगा। वह अनंत जीवन के लिए क्या होगा? उमड़ता रहेगा। आमीन। जो परमेश्वर आपको मेरे प्रिय परमेश्वर ने आपके जीवन पर अनुग्रह किया है,
और आपको कह देना चाहता हूँ, ये अनुग्रह का समय है। हमें अनुग्रह के समय को पहचान करके आज परमेश्वर की ओर हमें लौटने की आवश्यकता है। जिस तरह मेरे प्रियो, हम अगर आप उड़ाव पुत्र के जीवन को देखें, उसने अपने जीवन में बहुत से अय्यासी की, उसने पाप का जीवन व्यतीत किया, लेकिन जब उसने एक निर्णय लिया कि अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, कहूँगा पिताजी मैंने पाप किया है, मैंने गलत किया, मुझे माफ़ कर। मेरे प्रियो, जैसे अपने पिता के पास गया, उसने जैसे उस शब्द कहे, उसके पिता ने मेरे प्रियो उसे अपने सीने से लगाया, उससे प्यार किया, उससे चुम्बन किया, और फिर से मेरे प्रियो अपने सेवकों को कहा कि इस व्यक्ति को क्या करो, मेरे बेटे को तैयार करो, और फिर से एक राजकुमार के समान दिखने लगे। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर सब कुछ करने के लिए तैयार है। आज आपको परमेश्वर की ओर अपने मनों को लगाने की आवश्यकता है, और जब आप परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएंगे, नीचे आप बचा लिए जाएंगे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, प्रकाशित 3:22 में लिखा है, जिसके कान हो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और जब आप इससे परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और सुन करके अपने हृदय को कठोर ना करें, लेकिन अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं, तब आप पाप से बचा लिए जाएंगे। आमेन। एक व्यक्ति के द्वारा संसार में पाप आया, दूसरे व्यक्ति के द्वारा संसार का अनंत जीवन आया। आज चुनाव किसके ऊपर डिपेंड करना है, पाप को या जीवन को। मेरे को ये चुनाव आपके ऊपर है कि आप कौन सा चुनाव करना चाहते हैं। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं और अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आएँ, तो नीचे अब बचा लिए जाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आई प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए खुदा धन्यवाद। यीशु मैं प्रार्थना करता, जितने भी जन इन वचनों को सुनते हैं मेरे प्रभु, आपका अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम होने पाए, आपका सामर्थ्य उनकी ज़िंदगी में काम करे प्रभु जी। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद। यीशु मैं धन्यवाद करता परमेश्वर पिता, आपके प्रेम के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए धन्यवाद। यीशु मैं प्रार्थना जितने भी जन इन वचनों को सुनते पिता इस वचन के बहुत से लोगों से बातचीत करें और अपनी महिमा को प्रकट करें। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुत आशीष दे। आमेन।